के रौद्र रूप से अब आपदा का खौफ। ऋषिकेश में फिर भगवान शिव को छू रही गंगा। कई घंटों से उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश। आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से की मुलाकात। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र से मांगी 2 एयर एम्बुलेंस। उत्तराखंड में अनाथ बच्चों को आवास योजना का भी लाभ। अपर मुख्य सचिव जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री वात्सल योजना के तहत निर्देश जारी। हरिद्वार में बाहरी श्रद्धालुओं के लिए नो एंट्री। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर सांकेतिक स्नान को लेकर उठाया कदम। मूसलाधार बारिश से बागेश्वर में 25 ग्रामीण सड़कें बंद। सरयू और गोमती का जलस्तर बढ़ने पर नदी किनारे जाने वालों को किया गया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विकास नगर की बड़ी खबर से, जहां पर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 55 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। करीब 3,50,000 कीमत बताई जा रही है पकड़ी गई स्मैक की। बरेली से सस्ते दाम पर लेकर ये स्मैक तस्कर आ रहा था। विकास नगर से बड़ी खबर, कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 55 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत 3,50,000 रुपए बताई जा रही। और अगली बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है, जहां दूध गंगा नदी पर बने अस्थायी पुल पानी की चपेट में आ गया है। पुल पूरी तरह पुल पर लोगों का जाना बंद कर दिया गया है। जान जोखिम में डालकर मजदूर जाने को तैयार हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग भी जगह जगह ध्वस्त हो गया है। तो रुद्रप्रयाग से खबर, दूध गंगा नदी पर बने अस्थायी पुल पानी की चपेट में आ गया है। पुल पर लोगों का जाना बंद हुआ है। जान जोखिम में डालकर मजदूर जो हैं वो अभी भी जाने को तैयार हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग भी जगह जगह ध्वस्त हुआ है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को राजभवन नैनीताल में बोट, रिक्शा एवं घोड़ा चालकों को राहत सामग्री वितरित की। इन चालकों की महिलाओं के लिए गर्म शॉल भी दिए। राहत सामग्री इन व्यवसायों से जुड़े नैनीताल के सभी चालकों को दी जाएगी। राज्यपाल मौर्य ने इन चालकों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए व्यवसाय के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अनुमति मिलने के बाद बोट, रिक्शा, घोड़ा संचालन से आय की स्थिति के बारे में भी पूछा। उत्तराखंड में प्रदेश के जिम्मेदार मुख्यमंत्री, सांसद और मंत्रियों की जुबान फिसलना आम बात हो गई है। उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री व सूबे के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज उधम सिंह नगर जिले में प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। वहीं मीडिया से बातचीत करने के दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की जुबान फिसल गई और वे कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने की बात कर बैठे। सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग की कार्य योजना से कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करने की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग में बड़े बड़े ठेके हैं, जिस कारण कार्यकर्ताओं को लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए अब छोटे ठेके किए जाएंगे, जिससे कार्यकर्ताओं को लाभ मिल सके। निश्चित रूप में कार्यकर्ता की बात सुनेंगे और कार्यकर्ता के काम करेंगे। मेरे पास कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि सिंचाई के अंदर बड़े बड़े ठेके हैं, छोटे ठेके होने चाहिए। तो हमने जो है अब कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव ले आए हैं, उसमें हमने सारे ठेके छोटे छोटे ठेके कर दिए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को काम मिले और हमारी जो इकॉनमी बूस्ट हो।
खबर देहरादून से है, जहां मदन कौशिक की अध्यक्षता में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक संपन्न की गई। बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रत्येक जिले से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता और 3 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने कार्य समिति की दिनचर्या सभी को प्राप्त हुई है। तो दल और इस सारे विषय को लेकर केवल राजनीतिक रोटियां कैसे सेकी जाती हैं, माहौल प्रत्येक कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल एक दिवसीय दौरे पर वेरीनाग पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को द्वारा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही जानकारी ली। और कैबिनेट मंत्री चुफाल ने तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने की और कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की। के कार्यकाल में तो 994 जो विद्यालय थे, उन विद्यालय में जो शौचालय थे उनको पानी तो वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। और 964 जो राजकीय इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज थे, उन बालिका इंटर कॉलेज में जो शौचालय बने थे, उन शौचालय तक हमने पानी पहुँचाने का काम किया। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज, मंत्री अरविंद पांडे सहित जिले भर के पार्टी पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास कार्य किए जाते रहेंगे। हमारे अध्यक्ष जी का भाषण था और उन्होंने बड़ा प्रेरणादायक भाषण दिया। और निश्चित रूप में जो कीचड़ में कमल खिलाता है वही भाजपा का कार्यकर्ता होता है। हमको इस विजय रथ को लेकर आगे बढ़ाना है और सभी कार्यकर्ता इसके लिए संकल्पित है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने ये दायित्व दिया है, यहाँ पर प्रभारी बना हूँ और यहाँ की जो समस्या है आज कलेक्ट्रेट में जाकर के हम रख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दुरुस्त हो और ये सब चीज़ें जो है हम करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और निश्चित रूप में कार्यकर्ता की बात सुनेंगे और कार्यकर्ता के काम करेंगे। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। साथ ही विहिप कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों के स्वस्थ लाभ की कामना की। आपको बता दें, कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जहां लोग अपनों से दूर रहने को मजबूर थे, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने लोगों की जान बचाने का काम किया। अपनी जान की परवाह न करते हुए बेहतर कार्य किए, जिसके चलते विभिन्न संगठनों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। परिषद की टोली द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर में विभागीय सभी कर्मचारियों को और संबंधित डॉक्टर्स को
सम्मानित किया गया है कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर। लेकिन हमारी मनोधारणा ऐसी है कि एक सम्मान शब्द भी इनके सामने, इनके काम के सामने छोटा पड़ गया है। पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी का प्रकोप है और उसके समक्ष कहीं ना कहीं सब भयभीत हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में मैं देखता हूं कि ऐसी डॉक्टर्स जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने दूध पीते बच्चे को घर में छोड़कर अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाते हुए समाज के बीच में जाकर समाज के लोगों का उपचार करके उन्हें ठीक करने का काम डॉक्टरों ने किया है। अपने बयानों को लेकर चर्चित रहने वाले झबरेड़ा से भाजपा के विधायक देशराज कर्णवाल के बोल फिर से बिगड़ गए। इस बार उन्होंने उत्तराखंड पुलिस पर निशाना साधा है। देशराज ने बयान दिया कि भाजपा विधायक का चालान काटने वाले दरोगा का तबादला नहीं बल्कि निलंबित कर देना चाहिए था। सब इंस्पेक्टर को विधायक का चालान काटने का एहसास होना चाहिए था। ये विवादित बयान नारसन ब्लॉक की बिल्डिंग का उद्घाटन करने के दौरान दिया गया। बीते दिनों मसूरी में घूमने गए रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बन्ना का एक सब इंस्पेक्टर द्वारा बिना मास्क के चालान काटे जाने को लेकर वायरल हुआ वीडियो से ये विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद विधायक प्रदीप बन्ना ने सब इंस्पेक्टर पर जानबूझकर चालान काटने का आरोप लगाया था। चालान काटे जाने के बाद सब इंस्पेक्टर का अगले दिन ही तबादला कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर द्वारा गलत तरीके से चालान काटा गया था। माननीय विधायक जी मास्क लगाए हुए थे, उसके बाद भी ये जानते हुए कि ये माननीय विधायक है, उस सब इंस्पेक्टर द्वारा ये दुस्साहस किया गया। और मैं तो कहूंगा कि ये उसको लाइन हाजिर करना, उसको ट्रांसफर करना, ये कम सजा है। अल्मोड़ा में जिले में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते नदी, नाले और गधेरे पूरे उफान पर हैं। तहसील सल्ट के मानीला में भिकिया यूको बैंक के कर्मचारी आज शनिवार को स्कूटी सहित बरसाती गधेरे में बह गए। इस बीच स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बमुश्किल इन्हें गधेरे के तेज बहाव से बाहर निकाला, जबकि स्कूटी उफनाते पानी के साथ ही बह गई। बताया जा रहा है कि मानीला निवासी शंकर दत्त भट्ट भिकिया सैण यूको बैंक में कर्मचारी हैं। सुबह वे अपनी स्कूटी से बैंक जा रहे थे। इस बीच खलका गधेरा तेज बहाव के साथ सड़क पर बह रहा था। पैर में भी इनकी थोड़ी बहुत चोट है, ठीक है ना। ये किसी तरह बस अपनी जान इनकी थोड़ी बच गई है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। गंगा नदी प्रशासन ने नदी किनारे रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। जल पुलिस, एसडीआरएफ सहित पुलिस के जवान ऋषिकेश के शीशम, झाड़ी, चंद्रेश्वर नगर, त्रिवेणी घाट पर मुस्तैदी से तैनात हैं। उत्तराखंड में मौसम को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया। अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि अलकनंदा सहित गंगा अपने उफान पर बह रही है। बारिश को लेकर एक बार फिर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। और यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक न मेरे
कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मैदानी इलाकों के भी हालात खराब कर दिए हैं। हरिद्वार देहात क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से लक्सर के रंजीतपुर और सोपरी गांव के 30 से अधिक ग्रामीण गंगा नदी के टापू पर फंस गए हैं। प्रशासन ने एसडीआरएफ और ग्रामीणों की मदद से करीब 5 घंटे का रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी गांव वालों को सुरक्षित निकालकर उनके घर पहुंचा दिया। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन ने लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खबर सितारगंज से है, जहां व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने मीडिया को बताया कि पहले व्यापारी वर्ग वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा था। आज व्यापारी वर्ग की दुकानों के बाहर नालों में पानी भर गया है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, अपना काम समय से पूरा नहीं कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा काम हर जगह छोड़कर जा रहे हैं, जिससे आम जनता को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कृपया मेरा प्रशासन से निवेदन है कि तुरंत संज्ञान लें, अन्यथा आंदोलन के लिए हमारी पूरी तैयारी है। पहले व्यापारी वर्ग कोरोना काल से जूझ रहा था। आज व्यापारी वर्ग इस जो विपत्ति की घड़ी के समय के बाद, जो विपत्ति के समय थी, ये कार्यकाल तो तभी पूरा कर देना चाहिए था उन्हें सौंदर्यीकरण का, लेकिन नहीं करा है। कल मैंने महाराणा प्रताप चौराहे पे दिखाया था, आज मैंने अपने व्यापार मंडल अध्यक्ष के घर के आगे भी कुछ लोगों को दिखाया है, और अब मैं यहाँ पर किच्छा चौराहे के पास, हमारे चौक के पास आया हूँ। यहाँ मारुति सुजुकी की एजेंसी है, इसमें जाने का रास्ता ही नहीं है। चाहता हूँ कि आज हम मारुति सुजुकी के शोरूम के बाहर खड़े हुए हैं, जो गाड़ियों का शोरूम है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे शोरूम के बाहर जो नाले का निर्माण हो रहा था, उसका काम पिछले कई दिनों से रुका हुआ है और व्यापारी भाइयों को हमारे बहुत दिक्कत आ रही है। शहर के अंदर जितने भी व्यापारी भाई हैं, जिनके आगे नाली खोदी गई है, नाला खोदा गया, जिसका निर्माण कार्य बहुत ही कछुआ गति से हो रहा है। जिला मुख्यालय स्थित पुनाड़ गदेरा उफान पर आ गया है, जिस कारण 20,000 जनसंख्या वाले नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति ठप पड़ चुकी है, जबकि गदेरे से सटे आवासीय भवनों को खतरा पैदा हो गया है। जिसके साथ ही मुख्यालय से सटे बरसू ग्राम पंचायत के ओड़ तोक का जिला मुख्यालय से संपर्क मार्ग कट चुका है। गांव को जोड़ने वाला पैदल मार्ग पुनाड़ गदेरे में बह गया है, जिससे यहां की जनता खासी परेशान है। इसके साथ ही नगर क्षेत्र में जगह जगह पुश्ते टूटने से आवासीय भवनों को भी खतरा पैदा हो गया है। रुद्रप्रयाग जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रही है। आफत की बारिश से लोग काफी भयभीत हैं। अवैध निर्माण रोड के किनारे पे हुए थे, उसके विरुद्ध नगर निगम ने आज यहाँ पे कार्रवाई की है, और जिसमें प्रशासनिक और पुलिस स्तर से सहयोग किया गया है, और ये कार्रवाई अभी चल रही है। सर, काफ़ी लंबे समय से ये यहाँ पर ये लोग जमे हुए थे, अभी तक क्या रीज़न रहा जो अभी तक कार्रवाई? इस बारे में मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं बता सकता। आधिपत्य यदि किसी का है और वो अवैध रूप से कोई भी निर्माण हुआ है, तो उस पर कार्रवाई कभी भी की जा सकती है, और वो कार्रवाई आज हुई है। वो सभी रोड के किनारे राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में बैठे हैं। यहाँ कई सालों से, मुझे पिछले 3-4 सालों से इन लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े कब्जे करके और टेम्परेरी शेड बना के, कुछ तिरपाल वगैरह लगा के, और यहाँ पर फर्नीचर की दुकानें खोल ली थी, उन्हीं को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, किसी प्रकार का विरोध नहीं किया गया लोगों के द्वारा? छुटपुट विरोध होता है, आज भी हुआ, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई और निर्बाध कार्रवाई चल रही। सर, किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव भी? नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं।
खबर सितारगंज से है, जहां मीना बाजार में स्थित मेन मार्केट में आम आदमी पार्टी कार्यालय पर अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर कार्यक्रम में उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि दिल्ली के तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी विकास कार्य किए जाएंगे। बिजली, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा पर काफी जोर दिया जाएगा। सम्मानित कार्यकर्ता और तमाम हमारे सम्मानित नेता, उन सबसे हमारी आज मीटिंग है और अभी हम उनसे वार्ता करेंगे। हमारा मकसद है कि आने वाले विधानसभा की 2022 में हमारी पार्टी को जो लोग पसंद करते हैं, पूरे प्रदेश में एक लहर है आम आदमी पार्टी की। हमारी तरफ से ये प्रयास है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को जोड़कर पार्टी में आगे बढ़ाएं। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान फर्जी कोविड जांच रिपोर्ट दिए जाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई सोमवार को हो सकती है। आरोपित मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज ने सीएमओ की ओर से उसके खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार ने मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कुंभ मेले के दौरान संस्था ने एंटीजन टेस्ट परीक्षण में धोखाधड़ी की है। मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज की तरफ से हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने एफआईआर क्वेश्चन की पिटीशन आज फाइल की है और वी हैव प्लीडेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट दैट जो भी 4 सेक्शंस हैं वो हमारे खिलाफ बनते ही नहीं हैं। हमने गवर्नमेंट से एज ए सर्विस प्रोवाइडर, एक बिजनेस प्रोवाइडर की तरह कॉन्ट्रैक्ट किया और जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म्स थी हमने सब उसमें फुलफिल की हैं। नेशनली एक्रेडिटेड लैब्स को हमने एम्प्लॉय करके वहाँ टेस्टिंग के लिए रखा था और अगर कोई भी एलिगेशन किसी भी तरह का फेक टेस्टिंग का है तो उसमें हमारे